अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और गरीबों के बच्चे सब कटे मरे, आंदोलन करें, तलवारें चलाएं, हिंदू मुस्लिम करें, हमारे बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे, इंग्लैंड में पढ़ रहे, बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे, ये उनकी नीति है। कुंवर साहब एक बात बताइए, देश में एक बहुत विकराल स्थिति के साथ ही अमित शाह ने कुछ अंबेडकर के खिलाफ ऐसा कहा कि पूरे देश में हंगामा मची हुई है, कांग्रेस सड़कों पर और बीजेपी भी अपनी सफाई दे रही है। देखिए, ये उनका अहंकार दर्शाता है। उनका अहंकार सातवें आसमान पे। वो समझ रहे हैं कि हमने लोगों को ऐसा आपस में बढ़ा दिया है। बात तो करेंगे, बटोगे तो कटोगे, लेकिन असली बात यह है कि बांटना चाहते हैं। बटोगे तो कटोगे, ये क्यों नहीं कह रहे कि अगर हिंदुस्तान के सभी नागरिक एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये क्यों नहीं कह रहे जी। ये केवल हिंदुओं के लिए क्यों कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? उनको आशंका है कि अब हिंदू भी उनकी चाल समझ गए। तो अब क्या है, वो सत्ता के अहंकार में कुछ भी आए बाएं बोल रहे हैं। उनकी असली जो दिल की भावना है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, वो उजागर हो गई अमित शाह के बयान से कि बाबा साहब अम्बेडकर को कतई पसंद नहीं करते। उनका संविधान बनाने में जो रोल था, जिसके वजह से उनका नाम चलता है, संविधान के साथ जुड़ता है, वो हमेशा के लिए उसको खत्म करना चाहते हैं, संविधान समाप्त करना चाहते हैं। ये जो विपक्ष का आरोप है, ये सही साबित हो रहा है। उनके अंदर जो भावना बाबा साहब के प्रति निकली। अब बताइए, वो कह रहे हैं कि बाबा के साथ का जब देखो तब अम्बेडकर अम्बेडकर नाम रखते रहते हैं जी। और इतना तो अगर भगवान का नाम लेते तो सर पहुंच जाते। कितनी बदतमीजी की बात है। किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए। ये कौन सी बात है? अगर कोई नेता की तारीफ करता है विपक्ष, तो उस नेता का भी सम्मान होना चाहिए। आप उसकी नीतियों के बारे में बात करो ना। बाबा साहब ने क्या गलत कर दिया जो उनका नाम नहीं लेना चाहिए? दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति जो उनके दिल में भावना है, जो वो घृणा करते हैं। आपको मालूम है, आरएसएस ने जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद जब संविधान बन रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में जुलूस निकाला था और उनके पुतले का दहन किया था, उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। और संविधान, उन्होंने कहा था कि संविधान को हम नहीं मानते। उनके जो सरसंघ चालक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मनु विधान होना चाहिए, संविधान नहीं होना चाहिए इस देश में। उनने तिरंगे झंडे को नहीं माना 55 साल तक। कभी तिरंगा, भारत का झंडा अपने कार्यालय पे कभी नहीं फहराया। जब बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे, तब वो फहराने लगे 55 साल बाद। तो उनका विश्वास ही नहीं है संविधान में, तो बाबा साहब में कैसे हो सकती है आस्था? नहीं कुंवर साहब, मनु विधान तो आपको पसंद होना चाहिए, जबकि उन्हें पसंद है। नहीं, देखिए, मनुस्मृति का क्या है, हमारे कोई भी ग्रंथ हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण है, कुछ भी हो, बहुत अच्छे हैं। उसमें ज्ञान है, ज्ञान की बातें हैं, समाज के लिए किस तरह से क्या करना चाहिए उसका विधान बनाए, सब है। लेकिन कुछ बातें गड़बड़ हैं, जिसके कारण कुछ वर्गों को ऑब्जेक्शन है। जैसे आप बताइए, रामचरितमानस में बहुत अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, मैं तो हर जगह तारीफ करता हूँ जी। लेकिन ईमानदारी की बात, हम दिल को टटोलें तो एक दोहा जो है, हाँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इससे कोई व्यक्ति सहमत हो सकता है क्या? तो ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा रामचरितमानस ही खराब है, उसे उठा के फाड़ के फेंक दो, ये नहीं है जी। वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार दिया हुआ है। उस समय लोगों ने उस दोहे को भी नापसंद नहीं किया, क्योंकि महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था, अनपढ़ लोगों का, गवारों का कोई अधिकार नहीं था, समाज बटा हुआ था, ऊंच नीच थी। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो दोहा बना दिया, लिख दिया। लेकिन बाकी चीजें खराब है ऐसा तो नहीं है। इसी तरह मनुस्मृति की बात है। मनुस्मृति में जो वर्गीकरण किया है समाज का, 4 जो वर्ण बनाए हैं, उससे लोगों को ऑब्जेक्शन है। खास तौर से जिन लोगों को उस समय शूद्र वर्ण में रखा जी, तो उनका कहना है कि अब उसकी चर्चा करें तो बहुत हो जाएंगी, तो वो थोड़ी ऑब्जेक्शन की बात एक वर्ग को है। एक वर्ग को है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मनु विधान से चलेगा? मनु विधान, या तो ये कह दो कि मनुस्मृति में जो अच्छी बातें हैं वो लेके हम चलाएंगे, तो कुछ ना कुछ नया संविधान तो बनाना पड़ेगा। ज्यों की त्यों मनुस्मृति तो आप ले नहीं सकते, उसमें तो गड़बड़ बातें भी है। तो इसलिए वो कहें कि संविधान से नहीं चलेगा, मनु विधान से चलेगा, ये तो बहुत आपत्तिजनक है। और ये उनकी मानसिकता को दिखाता है, उच्च वर्ग की उनकी मानसिकता है। आरएसएस में अभी तक जो भी सरसंघ चालक बने हैं, उच्च वर्ग के बने, और सारे ब्राह्मण बने, केवल एक ठाकुर बना, एक वो है ठाकुर, वो भी पिछड़ा वर्ग या दलित तो आप छोड़ो, दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग का भी नहीं बना। तो उनकी मानसिकता उच्च वर्ग की मानसिकता है। बाकी लोगों को वो कुचलना चाहते हैं, उनके अधिकार सब समाप्त करना चाहते हैं। लोकतंत्र वो चाहते नहीं है, उसके खिलाफ तो तमाम
उनके प्रस्ताव पारित हुए, संचालकों ने भी कहा, और भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस है, उनके डायरेक्शन में उनको चलना पड़ता है। वो कहते हैं कि साहब वो आरएसएस ने कहा होगा, हमने नहीं, ये नहीं माना जाएगा। आप उनके अधीन हो, आप ऐसी बातें अगर थी तो विरोध करते, नहीं किया कभी। कुंवर साहब एक बात और बता दें, जैसे आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि भारत को कम से कम 3 बच्चों की जरूरत है, 3 बच्चे तो पैदा करना ही है, और उसके बाद ये बागेश्वर बाबा और भी दूसरे संत कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाना आवश्यक है सुरक्षित रहने के लिए। तो वो करें ना, खूब बच्चे पैदा, पहले उदाहरण दे के करके बताएं। बागेश्वर बाबा करें। बागेश्वर बाबा कहते हैं कि ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। एक वाल्मीकि के घर जाके उनने चाय पी करेरा में, तो वाल्मीकि की लड़की से शादी कर लेना, शादी वो करना चाहते हैं, वो वैसे नहीं है संत। हाँ। वो खुद कहते हैं गृहस्थ संत हैं, वो शादी हाँ। मौका आएगा, जब भी समय आएगा तो करेंगे। हाँ। तो करें ना, अनुसूचित जाति में करें, जनजाति में करें, 10 बच्चे पैदा करके उदाहरण पेश करें। मतलब तो वाल्मीकि की लड़की से शादी कर लेना, शादी वो करना चाहते हैं, वो वैसे नहीं है संत। हाँ। वो खुद कहते हैं गृहस्थ संत हैं, वो शादी मौका आएगा, जब भी समय आएगा तो करेंगे। तो करें ना, अनुसूचित जाति में करें, जनजाति में करें, 10 बच्चे पैदा करके उदाहरण पेश करें। जब झोंक लगा, सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।